So hey guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic is IPSG इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफाई पेशेंट गोल्स, मतलब इसमें गोल दिए हैं, हमने वो पढ़ना है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट गोल क्या है? आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली। ठीक है, हमने क्या करना है, अगर हॉस्पिटल में हम लोग एज अ केयर वर्कर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने पेशेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आज फॉर टू आइडेंटिफायर्स इंक्लूडिंग फुल नेम एंड मेडिकल रिकॉर्ड नंबर। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हाँ पेशेंट को बोल दिया राम मान लो एक पेशेंट का नाम है राम। ठीक है, हमने बोल दिया राम इधर आओ, तो वो राम तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो हम गलत ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, इसलिए विद मेडिकल नंबर हमने 2 बार चेक करना है पूरा। क्लियर? वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बिफोर ऑल द इन्वेसिव एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अब बताओ पेशेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम पेशेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम ऑल इन्वेसिव एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर है? आगे इसके लिए हम रिस्ट बैंड भी यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। आगे सेकंड गोल हमारा है इम्प्रूव इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन होना पेशेंट और नर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? तो जो हमारा स्टैंडर्ड 2 है वर्बल टेलीफोन ऑर्डर, ये क्या बोल रहा है कि द हॉस्पिटल डिवेल्स एंड इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूव कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड IPSG। स्टैंडर्ड IPSG 2.1 क्या बोलते हैं? द हॉस्पिटल डिवेल्प्स एंड इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस फॉर रिपोर्टिंग क्रिटिकल रिजल्ट इन डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्लियर है? तो आगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड IPSG 2.1 है, ये भी क्या बोल रहा है कि जो हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है उसके साथ हमने कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट करनी है। देखो अब देखो इनफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या कोज हो सकता है। सपोज एक पेशेंट है, उसकी पोटेशियम की वैल्यू आई 8.7, बट नर्स को सुनाई दी 2.7, तो वो तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेगी, उसको पोटेशियम देगी। ठीक है, और पोटेशियम देगी तो कितना हाइपर पोटेशियमिया हो जाएगा। क्लियर है? तो इम्प्रूव इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि सबार सबार ऐसे सिचुएशन, बी से बैकग्राउंड, ए से असेसमेंट, आर से रिकमेंडेशन, आर से रिस्पॉन्स। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पेशेंट के साथ बात करनी, बैकग्राउंड के हिसाब से बात करनी। ठीक है, अगर ज़्यादा नॉइस आ रही है तो थोड़ा लाउडली बात करनी पेशेंट से। असेसमेंट करना कि अगर पेशेंट देखो पहले से स्ट्रेस में है तो उसके साथ क्या है, उसको सिम्पथी वाला बिहेवियर देना। रिकमेंडेशन करना, पेशेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से उसके साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, सबार एस सिचुएशन, बी बैकग्राउंड, ए असेसमेंट, आर रिकमेंडेशन। क्लियर है? आगे हमारे पास थर्ड गोल क्या है? इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने क्या करना है कि जितने भी हाई अलर्ट मेडिकेशंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से क्या है एलर्जी है, तो हम उसके ऊपर लिखेंगे कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेनिसिलिन एलर्जी। क्लियर है? तो ये होगी हमारे पास हाई अलर्ट मेडिकेशंस। ठीक है, आगे वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है? सर्जिकल साइट सेफ्टी चेकलिस्ट। ठीक है, देखो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। साइन इन मतलब कि देखो एनेस्थीसिया देने से पहले हम क्या करेंगे कि पेशेंट को अच्छे से जानेंगे कि ये वही पेशेंट है, उसकी आइडेंटिटी साइट चेक करेंगे, उसका कंसेंट लेंगे कि हाँ हम उसकी ये सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसीजर देखेंगे कौन सा प्रोसीजर करना है, साइट मार्क करेंगे उसकी। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करेंगे पेशेंट की पल्स क्या है। ठीक है, देखना है कि पेशेंट किसी एलर्जी से सफ़र तो नहीं कर रहा, अगर सफ़र कर रहा है तो जेस लगा देंगे, अगर नहीं कर रहा है तो नो लगा देंगे। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन एयरवे चेक करेंगे कि येस और नो। ठीक है, टाइम आउट मतलब क्या है? बिफोर स्किन इंसिजन। ठीक है, स्किन में कट लगाने से पहले वाला टाइम आउट। देखो हमने क्या करना है, कंफर्म ऑल टीम मेंबर्स हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्फ बाय द नेम एंड रोल। ठीक है, पूरे टीम मेंबर के साथ क्या करना है, कंफर्म करना है कि कौन से वर्कर क्या काम कर रहा है, ये मतलब अपनी टीम को रेडी करना है। ठीक है,
आगे एनेस्थीसिया टीम के रिव्यू जानने हैं पेशेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। देखना है कि पेशेंट को 60 मिनट्स विदिन 60 मिनट कोई एंटीबायोटिक दी है, अगर दी है तो येस लगाएंगे, अगर नहीं दी है तो नोट लगाएंगे। साइन आउट मतलब कि पेशेंट ऑपरेटिंग रूम छोड़ने वाला है उससे पहले का टाइम, ठीक है। नर्स भरवली क्या करेगी, कंफर्म करेगी पेशेंट का जो प्रोसीजर हुआ है उसके बारे में, ठीक है। जो उसका स्पेसिमेन निकाला है उसको लेबल करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स को काउंट करेंगे कि कितनी सर्जरी में यूज़ हुए हैं, क्लियर है। आगे मार्किंग द सर्जिकल साइट, लेटरलिटी, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, लेवल मल्टीपल, ठीक है। आगे देखो, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यूज़ करके, हैंड हाइजीन गाइडलाइंस यूज़ करके, कॉटे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, ठीक है। ये सारे यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। आगे हमारे पास 6 गोल क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट फॉर रिजल्टिंग। देखो पेशेंट है उसको फॉल प्रिवेंशन करवाना है, कैसे करवाएंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, साइड ड्रिल्स लगा सकते हैं, ठीक है। लाइटिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। जो भी पेशेंट है, ठीक है, फॉल प्रिवेंशन के लिए मतलब नर्स को ट्रेन कर सकते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर को ट्रेन कर सकते हैं, क्लियर है। जो बेड की हाइट है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि वो गिरने से बच जाए, ठीक है। टाइम टू टाइम पेशेंट को चेक करते रहेंगे कि हाँ ये पेशेंट सही भी है या फिर नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।